महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, बंगाल के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सही होने के बाद आज हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर आज हम पेश करने जा रहे हैं सबसे बड़ा और सबसे जमीनी ओपिनियन पोल। यह सिर्फ एसी कमरे में बैठकर बनाया गया आंकड़ा नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ जातियों का जोड़ घटाव नहीं है, यह सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड का खेल नहीं है। हमने इस ओपिनियन पोल को तैयार करने से पहले उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बे, शहर, विश्वविद्यालय, बाजार और युवाओं की चौपाल तक जाकर जनता की नब्ज को समझने की कोशिश की है। हमने देखा प्रदेश का युवा आज भी बेरोजगारी से परेशान है। डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं। सरकारी भर्ती पर सवाल है कई लोगों को। पेपर लीक से लेकर भर्ती प्रक्रिया तक युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है। हमने पलायन का भी दर्द सुना। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक लाखों युवा आज भी रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाने को मजबूर है। हमने यूजीसी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों की बेचैनी भी महसूस की है। विश्वविद्यालय में भविष्य को लेकर असुरक्षा सा माहौल है। छात्र पूछ रहे हैं डिग्री के बाद क्या होगा हमारा। और सबसे बड़ा सवाल जिसकी चर्चा सत्ता के गलियारों से ज्यादा गांव की चौपाल में हो रही है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत समाज के बीच बढ़ता राजनीतिक अंतःद्वंद। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया का नैरेटिव है या सच में इसका असर वोटिंग ट्रेंड पर, वोटिंग पैटर्न पर पड़ने वाला है? हमने इन सभी मुद्दों को, जातीय समीकरण को, ग्राउंड सेंटीमेंट को, सरकार के कामकाज को, विपक्ष की स्थिति को और जनता के मूड को ध्यान में रखते हुए यह महा ओपिनियन पोल तैयार करके लाया हूं आपके सामने। और मैं बता दूं, इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस, सपा और जितने भी छोटे दल हैं उन सभी को हम एसपी प्लस, सपा प्लस में रखा। पहले बता दिया कि सपा प्लस में तमाम सभी दलें हैं बीएसपी को छोड़कर। बीएसपी अलग रखा हूं मैं, और बीजेपी के जितने अलायंस हैं वो सभी बीजेपी के साथ। इसको इसलिए किया गया है कि कम समय में सभी सीटों की जानकारी आप तक पहुंचा पाए। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या 2027 में फिर लौटेगी बीजेपी? क्या समाजवादी पार्टी करेगी वापसी 2027 में? क्या कांग्रेस और बसपा बनेगी गेम चेंजर इस बार के चुनाव में? या उत्तर प्रदेश में होने वाला है सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर? आज खुलेगा दोस्तों सारे आंकड़े, आज सामने आएंगे जनता का मूड, और आज पता चलेगा कि 2027 में यूपी की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जा रही है। देखते रहिए सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे दमदार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का महा ओपिनियन पोल। शुरुआत करते हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। टोटल 7 विधानसभा वाला सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 4 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 3 सीट जीत जाएगी। शामली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 3 विधानसभा वाला शामली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सपा 2 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 1, यानी कि टोटल 10 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 5, सपा 5। अब आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर, 6 विधानसभा वाला मुजफ्फरनगर। मैं बता दूं कि इस बार सबको चौंकाएगा। यहां सपा 2 सीट निकालते दिख रही है, वहीं बीजेपी 4, यानी कि टोटल 16 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 9, सपा 7। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 8 विधानसभा वाला बिजनौर, यहां पे बीजेपी और खास करके युवा बहुत नाराज है बीजेपी को लेकर। ब्राह्मण और राजपूत के बीच का कलेश भी देखने को मिलेगा यहां पे। टोटल 8 विधानसभा वाला बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सपा 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 2, यानी कि टोटल 24 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें सपा 13, बीजेपी 11।
आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 6 विधानसभा वाला मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सपा प्लस 5 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 1, यानी कि टोटल 30 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 12, सपा 18। शुरुआती रुझान में देखिए समाजवादी पार्टी किस तरह से बीजेपी से आगे निकल गई है। वहीं हम संभल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 3 विधानसभा वाला संभल डिस्ट्रिक्ट, यहां पे भी सपा का पलड़ा भारी पड़ेगा। सपा 2 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 1, यानी कि टोटल 33 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 13, सपा 20। आगे बढ़ते हैं, रामपुर विधानसभा की बात करें तो टोटल 5 सीटों वाला रामपुर इस बार बीजेपी को चौंकाएगा। देखिए बहुत मुश्किल से यहां खाता खुलेगा। सपा 4 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी मात्र 1, यानी कि टोटल 38 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें सपा 24, बीजेपी 14। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 4 सीटों वाला अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 3, सपा 1, यानी कि अब 42 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 17, सपा 25। आगे बढ़ते हैं, मेरठ, टोटल 7 सीटों वाला मेरठ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सपा 4 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 3। टोटल 49 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 20, सपा 29। आगे बढ़ते हैं, बागपत जिला की बात करें तो टोटल 3 विधानसभा वाला बागपत जिला, यहां पे भी सपा का परफॉर्मेंस बीजेपी से बहुत अच्छा रहने वाला है। यहां सपा 2 सीट जीत सकती है, वहीं बीजेपी मात्र 1, यानी कि टोटल 52 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, और सपा 31 सीट जीतते नजर आ रही है, बीजेपी 21। मैं बता दूं कि सभी विपक्षी दल को मैं सपा प्लस के साथ रखा हूं, कोई ये ना समझे कि कांग्रेस नहीं है इसमें, सभी को मैं एक कर दिया हूं, और उसके बाद का ये ओपिनियन पोल है। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 5 विधानसभा वाला गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, इस बार ये भी यहां पे बीजेपी 5 की 5 सीट जीतते नजर आएगी, यानी कि गाजियाबाद में सपा का खाता नहीं खुलने वाला है। टोटल 57 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 26 और सपा 31 सीट जीतते नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 3 विधानसभा है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, बीजेपी यहां से 3 की 3 सीट जीतते नजर आ रही है, यानी कि टोटल 60 विधानसभा का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 29, सपा 31। देखिए कितना टाइट फाइट, 60 विधानसभा का ओपिनियन पोल अभी आपके सामने है, और फाइट देखिए उत्तर प्रदेश में नेक टू नेक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की ओर चले तो टोटल 3 विधानसभा वाला गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, जहां पे बीजेपी 3 की 3 सीट जीतते नजर आ रही है, यानी कि टोटल 63 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 32, सपा 31। आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा, बीजेपी यहां से 7 की 7 विधानसभा में चुनाव जीतते नजर आ रही है, यानी कि टोटल 70 विधानसभा का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, बीजेपी 39, सपा 31। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अलीगढ़ में टोटल 7 विधानसभा है, जिसमें बीजेपी 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा मात्र 1 सीट, यानी कि टोटल 77 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 45, सपा 32। हाथरस, जी हां, हाथरस डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 विधानसभा, जिसमें सपा 1 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 2 सीट, यानी कि टोटल अब 80 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 47, सपा 33। मथुरा की ओर बढ़े, देखिए मथुरा बहुत धार्मिक स्थल है,
टोटल 5 सीटों वाला मथुरा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 4 सीट जीतते नजर आ रही है। सपा का यहां खाता नहीं खोलेगा और बसपा भी 1 सीट जीतते नजर आ रही है, यानी कि मथुरा में बसपा का खाता खुल सकता है। टोटल 85 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 51, सपा 33 और बसपा 1। आगे बढ़ते हैं आगरा की ओर। टोटल 9 विधानसभा वाला आगरा डिस्ट्रिक्ट, जहां पे ना सपा का खाता खुलते दिख रहा, ना कांग्रेस का, ना ही बीएसपी का। 9 की 9 सीट बीजेपी चुनाव जीतते नजर आ रही है आगरा में। टोटल 94 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 64, सपा 33 और बीएसपी 1। आगे बढ़ते हैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 5 विधानसभा वाला फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहां पे सपा का लहर अभी से देखने को मिल रहा है। लोग नाराज हैं बीजेपी से, लोग नाराज हैं, युवा नाराज है। लोग का कहना है जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन टोटल 5 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 2 सीट जीतते नजर आएगी, सपा 3, यानी कि टोटल 99 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 62, सपा 36 और बीएसपी 1। आगे बढ़ेंगे कासगंज डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 3 विधानसभा वाला कासगंज डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 2 सीट जीतते नजर आ रही है, सपा 1, यानी कि टोटल 102 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 64, सपा 37, बीएसपी 1। एटा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 4 विधानसभा वाला एटा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 2, सपा 2, यानी कि टोटल 106 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 66, सपा 39 और बीएसपी 1। मैनपुरी की बात करें, देखिए मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। जब मैनपुरी में गया तब पता चला कि सपा का क्रेज उत्तर प्रदेश में क्या। देखिए टोटल 4 विधानसभा वाला मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, यहां से सपा 3 सीट जीतते नजर आ रही है, मात्र 1 सीट बीजेपी यहां से चुनाव जीतेगी, यानी कि टोटल 110 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 67, 67, सपा 42 और बसपा 1। आगे बढ़ते संभल डिस्ट्रिक्ट की ओर बात करें तो 1 ही सीट है, वो बीजेपी सपा वहां से चुनाव जीत जाएगी। टोटल 111 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 67, सपा 43, बसपा 1। बदायूं टोटल 6 विधानसभा, जिसमें बीजेपी मात्र 2 सीट जीत सकती है, वहीं सपा 4 सीट जीत जाएगी, यानी टोटल बदायूं डिस्ट्रिक्ट में टोटल 6 विधानसभा, जिसमें बीजेपी 2, सपा 4, टोटल 117 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 69, सपा 47 और बसपा 1। बरेली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 9 विधानसभा वाला बरेली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 3, यानी कि टोटल 126 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 75, सपा 50 और बीएसपी 1। पीलीभीत की टोटल 4 विधानसभा, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की टोटल 4 विधानसभा की बात करें तो बीजेपी यहां से 3 सीट, सपा 1 सीट जीत सकती है। आगे बढ़ते हैं शाहजहांपुर, टोटल 6 विधानसभा वाला शाहजहांपुर, जहां पे बीजेपी 5 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 1 सीट, यानी कि टोटल 136 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 83, सपा 52 और बसपा 1। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 8 विधानसभा वाला लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 8 की 8 सीट जीतते नजर आ रही है। यहां पे विपक्ष का खाता नहीं खुलने वाला। टोटल 144 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 91, 91, सपा 52 और बसपा 1 सीट जीतते नजर आ रही है। वहीं सुल्तानपुर की टोटल 9 विधानसभा की अगर हम बात करें, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 विधानसभा है, जिसमें बीजेपी 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 3, यानी कि टोटल 153 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 97, सपा 55, बसपा 1। हरदोई ब्राह्मणों का गढ़, जहां ब्राह्मण सबसे ज्यादा, हरदोई में ब्राह्मण नाराज हैं,
बीजेपी से बहुत, लेकिन फिर भी वो वोट देंगे बीजेपी को। टोटल 8 विधानसभा वाला हरदोई डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सपा 2 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 6 सीट, यानी कि टोटल 161 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 103, सपा 57 और बसपा 1। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में टोटल 6 विधानसभा है, जिसमें बीजेपी 5 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 1, यानी कि टोटल अब 167 सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 108, सपा 58, बसपा 1। लखनऊ नवाबों का शहर, टोटल 9 विधानसभा वाला लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 3, यानी कि टोटल अब 176 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 114, सपा 61 और बसपा मात्र 1 सीट जीतते नजर आ रही है। रायबरेली की बात करें, वही रायबरेली जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मशहूर है। रायबरेली से हमेशा सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है। टोटल 6 विधानसभा वाला रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी मात्र 1 सीट जीत सकती है, वही सपा प्लस, मैं पहले ही बता दूं इस प्लस में मैं कांग्रेस को भी रखा, सपा प्लस गठबंधन में सभी को रखा हूं, क्योंकि इस बार मजबूरी है सबको एक साथ आना है। सपा प्लस 5 सीट जीतते नजर आ रही है, यानी कि टोटल 182 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 115 और सपा 66, बीएसपी 1। अमेठी की बात करें तो टोटल 4 विधानसभा वाला अमेठी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 2 और सपा प्लस 2 सीट जीतते नजर आ रही है, यानी कि टोटल 186 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 117, सपा 68 और बीएसपी 1। सुल्तानपुर की टोटल 5 विधानसभा की बात करें, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा, जिसमें बीजेपी 3 सीट जीत सकती है, वहीं सपा 2, यानी कि टोटल 191 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 120, सपा 70 और बीएसपी 1। फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 4 विधानसभा वाला फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, यहां विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा। यहां से बीजेपी 4 की 4 सीट जीतते नजर आ रही है। टोटल 195 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 124, सपा 70 और बीएसपी 1। कासगंज डिस्ट्रिक्ट, 3 विधानसभा वाला कासगंज डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सपा 2 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 1, यानी कि टोटल 198 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 125 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 72 और बीएसपी 1 सीट। इटावा मैनपुरी के बाद अगर कहीं सपा का क्रेज दिखा तो इटावा में भी दिखा। टोटल 3 विधानसभा वाला इटावा डिस्ट्रिक्ट, जहां पे सपा 3 की 3 सीट जीतते नजर आ रही है, बीजेपी का खाता खुलना अभी मुश्किल लग रहा। टोटल 201 सीटों का विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 125, सपा 75 और बसपा 1। औरैया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 3 विधानसभा वाला औरैया डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 1 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 2, यानी कि अब टोटल 204 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 126, सपा 77 और बीएसपी 1। आगे बढ़ते हैं। औरैया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो औरैया में टोटल 3 विधानसभा है औरैया डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें बीजेपी 1 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 2, यानी कि टोटल 204 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 126, सपा 77 और बसपा 1। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात, टोटल 4 विधानसभा वाला कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 4 की 4 सीट जीतते नजर आ रही है, यानी कि टोटल 208 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, टैली पर स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें बीजेपी 130 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 77 और बसपा 1। कानपुर नगर की बात करें तो टोटल 10 विधानसभा है, जिसमें सपा 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 4, यानी कि टोटल 218 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 134, सपा 83 और बसपा 1। जालौन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 3 विधानसभा वाला जालौन डिस्ट्रिक्ट,
जिसमें सपा 2 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 1 सीट। टोटल 221 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 135, सपा 85 और बसपा 1। झांसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 4 विधानसभा वाला झांसी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 3 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 1 सीट, यानी कि टोटल 225 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 138 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 86 और बीएसपी 1। देखिए, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और महोबा डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों को मिलाकर टोटल 6 विधानसभा है और बीजेपी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में क्लीन स्वीप करते नजर आ रही है, यानी कि 6 की 6 सीटें बीजेपी की झोली में जाते दिख रही है। या टोटल 231 सीटों का अब विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 144, सपा 86 और बसपा 1। बांदा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 4 विधानसभा वाला बांदा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 2 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 2 सीट, यानी कि टोटल 235 विधानसभा का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 146, सपा 88 और बीएसपी 1। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 2 विधानसभा वाला चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 1 सीट और सपा 1 सीट, यानी कि टोटल 237 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 147, सपा 89 और बसपा 1। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 6 विधानसभा वाला फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 3 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा भी यहां बराबर का टक्कर दे रही है, 3 सीट जीत सकती है। टोटल 243 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 150, सपा 92, बसपा 1। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा वाला प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बीजेपी को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगेगी रिजल्ट में। सपा 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी मात्र 1 सीट। टोटल 250 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 151 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं 98 सीट सपा भी जीतते नजर आ रही है, बीएसपी मात्र 1 सीट। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 3 विधानसभा वाला कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, सपा 3 सीट जीत सकती है। टोटल 253 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 151 सीट जीत सकती है, वहीं सपा 101 और बसपा 1 सीट पे आगे दिख रही है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 12 विधानसभा वाला प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, यहां पे कुंभ का असर भी देखने को मिला। लोग कुंभ खत्म हो गए, लेकिन बीजेपी को भूले नहीं है प्रयागराज वाले। 10 सीट यहां पे बीजेपी जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा मात्र 2 सीट, यानी कि टोटल 265 विधानसभा का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 161 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 103 सीट और बसपा मात्र 1। आगे चलते हैं, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 6 विधानसभा वाला बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 4 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 2, यानी कि टोटल 271 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 165, सपा 105 और बसपा मात्र 1 सीट। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की बात करें, राम मंदिर, जहां पे टोटल 5 विधानसभा सीट है। सभी लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी यहां तो बहुत अच्छा करेगी, लेकिन मैं बता दूं कि अयोध्या में सपा 3 सीट जीत रही है 5 में से, और बीजेपी मात्र 2 सीट। परफॉर्मेंस खराब है बीजेपी का अयोध्या में, यानी कि टोटल 276 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 167, सपा 108 और बसपा 101। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि टोटल 276 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 167, सपा 108 और बसपा 1। स्क्रीन पर आप हर एक आंकड़ा देख सकते हैं। अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 5 विधानसभा वाला अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, सपा क्लीन स्वीप कर रही है। टोटल 281 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 167, सपा 113 और बसपा 1। बहराइच डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल
7 सीटों वाला बहराइच डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बीजेपी मात्र 3 सीट जीतेगी, वही सपा 4 सीट जीत सकती है। टोटल 288 सीट का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 170, सपा 117 और बसपा 1। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट की बात करें, टोटल 2 विधानसभा वाला श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। 2 का 2 सीट जो है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का, सपा यहां से जीत सकती है। टोटल 290 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 170, सपा 119 और बीएसपी 1। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, टोटल 4 विधानसभा वाला बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बीजेपी 3 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 1 सीट। टोटल 294 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 173, सपा 120 और बसपा मात्र 1 सीट जीत सकती है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा है गोंडा डिस्ट्रिक्ट। यहां के लोग बात कर रहे हैं कि भैया कुछ भी हो बीजेपी को वोट देंगे, योगी बाबा को लाना है, बीजेपी को फिर से 2027 में किसी भी कंडीशन पे लाना है, यहां के लोग बोल रहे हैं। गोंडा के टोटल 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल यह है कि बीजेपी क्लीन स्वीप करते नजर आ रही है, यानी कि 7 की 7 सीट बीजेपी चुनाव जीतते नजर आ रही है। टोटल 301 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 180 सीट जीत सकती है, वहीं सपा 120 और बीएसपी 1। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 5 विधानसभा वाला सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 4 सीट जीत सकती है, वहीं सपा 1, यानी कि टोटल 306 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 184, सपा 121 और बसपा मात्र 1 सीट जीतते नजर आ रही है। बस्ती डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 5 विधानसभा है बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें बीजेपी मात्र 2 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 3 सीट। टोटल 311 सीटों का विधानसभा का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 186, सपा 124 और बसपा मात्र 1 सीट जीतते नजर आ रही है। संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 3 सीटों वाला संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, यानी कि 3 की तीनों सीट बीजेपी यहां पे चुनाव जीत सकती है। टोटल 314 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 189, सपा 124 और बसपा मात्र 1 सीट। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 5 सीटों वाला महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, जहां से बीजेपी 3 सीट जीत सकती है, वहीं सपा 2 सीट, यानी कि टोटल 319 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 192, सपा 126 और बीएसपी 1। गोरखपुर टोटल 9 विधानसभा वाला गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है गोरखपुर को। बीजेपी यहां पे क्लीन स्वीप करेगी, सपा का 1 भी सीट पे खाता नहीं खुलने वाला है 2027 इलेक्शन में। टोटल 328 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 201, सपा 126 और बसपा 3। आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा वाला कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 1, यानी कि अब टोटल 335 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 205, सपा 127 और बीएसपी 1। आगे बढ़ते हैं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें, टोटल 7 विधानसभा वाला देवरिया डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 6 या 7 सीट जीत सकती है, सपा भी 1 सीट यहां पे जीत सकती है, यानी कि टोटल 342 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 214, सपा 127 और बीएसपी 1। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 10 विधानसभा वाला आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बीजेपी खाता नहीं खोल सकती है। मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ के टोटल 10 विधानसभा सीटों में सपा 10 की 10 सीट जीत सकती है, यानी कि टोटल 352 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 214, सपा 137, बीएसपी 1। मऊ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मऊ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 4 विधानसभा है,
इस डिस्ट्रिक्ट में भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी। सपा 4 की चारों सीट जीत सकती है, यानी कि टोटल 356 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 214, सपा 141 और बीएसपी 1। बलिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा वाला बलिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बहुत कुछ देखने को मिला। मैं सबसे पहले बता दूं कि बागी बलिया है, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। और यह बागी बलिया इस बार बीजेपी के लिए बहुत टफ होने वाला है। ब्राह्मण और राजपूत के बीच जो अंतःकलह चल रहा है, जो राजनीतिक मतभेद चल रहा है, उसका शिकार यहां पे बलिया की 7 सीट पर बीजेपी हो सकती है। बीजेपी 7 में से सिर्फ 2 सीट जीत सकती है, सपा 4 और बीएसपी भी यहां खाता खुलते दिख रहा है, बीएसपी का भी। यानी कि टोटल 363 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 216, सपा 145 और बीएसपी 2। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 9 विधानसभा वाला जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे भी बीजेपी के लिए ये जो 9 विधानसभा है टफ होने वाला है। जौनपुर में सपा का हवा देखने को मिलेगा। 8 सीट, 9 में से 8 सीट सपा जीत सकती है, वहीं बीजेपी मात्र 1 सीट जीतते नजर आ रही है। टोटल 372 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 217, सपा 153 और बीएसपी 2। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 7 विधानसभा वाला गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे भी सपा अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छा करेगी आने वाले 2027 इलेक्शन में। सपा 7 में से 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी मात्र 1 सीट, यानी कि टोटल 379 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें बीजेपी 218, सपा 159, बीएसपी 2। आगे बढ़ते हैं। चंदौली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चंदौली में टोटल 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी जिसमें से 3 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं सपा 1, यानी कि टोटल 383 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 221, सपा 160 और बीएसपी 2। वाराणसी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र, टोटल 8 विधानसभा क्षेत्र है वाराणसी में, और वाराणसी की टोटल 8 की 8 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ेगी, आगे बड़े मार्जिन से जीतेगी। यानी कि टोटल 391 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 229, सपा 160 और बीएसपी 2 सीट जीतते नजर आ रही है। भदोही जिला की बात करें तो टोटल 3 सीटों वाला भदोही जिला इस बार बीजेपी के लिए सूखा पड़ा है, यहां पे 1 भी सीट नहीं जीत सकती है। सपा 3 का 3 सीट जीतते नजर आ रही है। टोटल 394 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 229, सपा 163 और बीएसपी 2 सीट जीतते नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर, जी हां, वही कालिंग भैया वाला मिर्जापुर है ये। टोटल 5 विधानसभा वाला मिर्जापुर, जहां बीजेपी 3 सीट जीत सकती है, वहीं सपा 2 सीट। टोटल 399 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 232, सपा 165 और बीएसपी 2। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 4 विधानसभा वाला सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, मैं बता दूं कि यहां सपा का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी 4 की चारों सीट जीतते नजर आ रही है, यानी कि अब आपके टीवी स्क्रीन पर 403 सीटों का रुझान सामने है। 403 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 236, सपा 165, बीएसपी 2। मैं बता दूं कि सपा में कांग्रेस और सभी विपक्षी दल मौजूद हैं। तो दोस्तों 403 सीटों के इस महा ओपिनियन पोल में तस्वीर अब लगभग साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उभारा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 236 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी 165 सीटों के साथ मजबूत चुनौती जरूर देती दिख रही है। लेकिन चुनौती और सत्ता दोनों में फर्क होता है दोस्तों, और इस बार भी आंकड़े सत्ता की चाबी
आंकड़े बता रहे हैं कि सत्ता की जो चाबी है वो बीजेपी के हाथ में जाते दिख रहा है। अब अगर इस पूरे चुनावी गणित को गहराई से समझे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसान बेरोजगारी और जातीय समीकरण का असर दिखाई दिया, वहीं पूर्वांचल में बीजेपी ने संगठन, हिंदुत्व और लाभार्थी वोट बैंक के दम पर बड़ी बढ़त बनाई है। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि अभी भी बेहद मजबूत बनी हुई है इन सभी क्षेत्रों में, लेकिन समाजवादी पार्टी को हल्के में लेना भी बड़ी भूल होगी। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, अंबेडकर नगर, कन्नौज, इटावा और पश्चिमी यूपी में कई इलाकों में सपा ने जिस तरह की वापसी दिखाई है वो साफ संकेत है कि अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक पूरी तरह उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एक बात जरूर स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव का जो कोर बैंक है वो उनके साथ है। अब सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है इस चुनाव में तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को। कभी यूपी की सत्ता में केंद्र रही बीएसपी इस ओपिनियन पोल में सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। यानी दलित राजनीति का बड़ा हिस्सा अब नए राजनीतिक विकल्प तलाशता नजर आ रहा है दोस्तों यूपी में। अब सवाल यह है, क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे? क्या मोदी फैक्टर और हिंदुत्व का असर अभी भी कायम है उत्तर प्रदेश में, या चुनाव आते आते विपक्ष कोई बड़ा सामाजिक समीकरण बना सकता है? क्योंकि याद रखिए, यह रिजल्ट नहीं है, यह जनता का मूड है। यह वो संकेत है जो जमीन से निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। और राजनीति में मूड अगर लहर बन जाए तो इतिहास बदलते देर नहीं लगता दोस्तों। फिलहाल इस महा ओपिनियन पोल में तस्वीर यही कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ रही है और बीएसपी लगभग मुकाबले से बाहर है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये आंकड़े 2027 का असली ट्रेंड साबित होंगे, या चुनाव आते आते यूपी की राजनीति फिर कोई नया मोड़ लेगी? अपना राय जरूर मत दीजिए, क्योंकि आपकी राय सबसे ऊपर है। आप आम आदमी हो, आप जनता हो, और आप ही डिसाइड करोगे कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, योगी आदित्यनाथ या कोई और।